नीलम की शादी सिद्धार्थ नगर में कुणाल से हो जाती है। वो अपने सास, ससुर, पति और ननद के साथ रहती थी। नीलम घर के सारे काम करती। एक दिन उसकी सास उसके पास आती है। बहू, आज ना मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है, तो तू समोसे तल लेना। मम्मी जी, समोसे तो बाहर से भी ऑर्डर हो जाएंगे ना, घर पर बनाने की क्या जरूरत है, बेकार में काम बढ़ेगा। अरे बहू, मैंने सबको कह दिया है कि उन्हें अपनी बहू के हाथ के समोसे खिलाऊंगी। अब बाहर से समोसे आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। ठीक है मम्मी जी, आपको भी मेरा काम बढ़ाने में ही मजा आता है, क्या करें। क्या बोली तू बहू? अब कुछ नहीं मम्मी जी, मैं तो पूछ रही थी कि चटनी कौन सी बनाऊं, लाल या हरी? दोनों ही बना ले बहू, इसमें पूछने वाली क्या बात है। लो, और काम बढ़ गया। नीलम रसोई में काम कर रही होती है, तभी वहाँ उसकी ननद प्राची आ जाती है। अरे भाभी, क्या कर रही हो? सो रही हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, खाना बना रही हूँ। अरे आप तो गुस्सा हो गई, मैंने तो बस पूछा ही तो था। अच्छा ठीक है, अब काम बताओ क्या है, तुम वैसे भी बिना मतलब के कहाँ कुछ पूछती हो। भाभी, वो मेरी कुछ सहेलियां आने वाली है आधे घंटे में, तो उनके लिए कुछ स्पेशल बनाइए ना। आधे घंटे में क्या स्पेशल बनाऊं? अरे पहले बताना चाहिए था ना। और वैसे भी अभी मैं समोसे बना रही हूँ मम्मी जी की सहेलियों के लिए। हाँ, तो इन्हीं की क्वांटिटी बढ़ा दीजिए ना, मेरी सहेलियां भी समोसे ही खा लेंगी। और हाँ भाभी, और साथ में ना आपका स्पेशल वाला शरबत भी बना देना। प्राची भी नीलम को काम बताकर वहां से चली जाती है। जो आता है बस ऑर्डर देकर चला जाता है। ये घर है या होटल, जब देखो कोई ना कोई आता ही रहता है इस घर में, और सारा काम मुझे करना पड़ता है। बस बहुत हो गया, अब मुझे भी ब्रेक चाहिए। शाम को कुणाल ऑफिस से आता है। सुनिए जी, मुझे अपने मायके जाना है। क्या मायके? किसी से झगड़ा हुआ है क्या? किसी ने कुछ कह दिया क्या नीलम जी, जो अचानक से मायके जाने का प्रोग्राम बना लिया? उफ़ो, आप तो बस शुरू ही हो जाते हैं। मैं मायके इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए खुद के लिए। टाइम? क्या टाइम? कौन सा टाइम? कैसा टाइम? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? आपसे तो बात करना ही बेकार है। नीलम कुणाल से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन यहाँ तो किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। तभी उसकी सास वहां आ जाती है। वो देखती है कि नीलम उदास बैठी है। अरे बहू, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस। अच्छा, तू ये सब छोड़, और तेरे ससुर जी ने आज कुछ दोस्तों को अपने घर पर बुलाया है, उनके लिए। हाँ हाँ, उनके लिए चाय, नाश्ता, समोसे, कचौड़ी। मैं इस घर की बहू हूँ या कोई बावर्ची? पूरा दिन बस रसोई में पकवान ही बनाती रहती हूँ। तभी वहाँ सारे घर वाले आ जाते हैं। अरे नीलम, क्या हो गया? आप तो कुछ बोलो ही मत, यहाँ किसी को मेरी पड़ी नहीं है। अरे बहू, तुझे क्या चाहिए, बता ना मुझे। मैं इनसे कह रही हूँ कब से कि मुझे मायके जाना है, पर ये मेरी सुन ही नहीं रहे। मायके? अरे पर क्यों जाना है? अभी तो तुम जाकर आई हो मायके पिछले महीने ही। तो क्या हुआ मम्मी जी, ऐसा कोई नियम है क्या कि एक महीने में बस एक ही बार जा सकते हैं? अरे नहीं, नियम तो नहीं, पर मम्मी जी, आप भी मना कर रही हैं ना, यहाँ तो मेरी बात कोई सुनता ही नहीं। नीलम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और अपना सामान पैक करने लगती है। अरे ये क्या कर रही हो नीलम? मैं अपना सामान बांध रही हूँ, चाहे कोई मुझे परमिशन दे या ना दे, मैं मायके जा रही हूँ। और वैसे भी मायके जाने के लिए मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। नीलम गुस्से से बाहर निकलती है और देखती है कि उसके माता पिता उसके सामने खड़े हैं। मम्मी पापा, आप लोग? तभी वहां सारे घर वाले आ जाते हैं। कैसा लगा हमारा सरप्राइज? सरप्राइज? हाँ बेटा, समधन जी ने फोन किया कि तुम्हें हमारी बहुत याद आ रही है, तो हम आ गए तुमसे मिलने। हमें माफ कर दो नीलम, हम जानबूझकर तुम्हारी मायके जाने वाली बात को नजरअंदाज कर रहे थे ताकि तुम्हें ये सरप्राइज दे सके। हाँ बहू, और हम आज से तुम्हारे साथ रसोई में मदद भी करेंगे।
सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला।